नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम करेक्ट विद एजुकेटर में। दोस्तों, आज हम इस वीडियो के अंदर, इस क्लास के अंदर हम बात करने वाले हैं जो हाल ही में जो आज हमारा जो बजट पेश हुआ है 2024 का, उसके बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। ठीक है, जो आज का बजट है वो हमारी जो वित्त मंत्री है निर्मला सीतारमण जी, उनके द्वारा पेश किया गया है। ठीक है, और हम इस वीडियो के अंदर आज मात्र 24 यानी 24 पॉइंट्स में पूरा बजट समझने वाले, बिल्कुल आसान भाषा में मैं आपको पूरे बजट के बारे में समझाने वाला हूँ। ठीक है, कि किसको क्या मिला है, क्या सस्ता हुआ है, क्या महंगा हुआ है, इसके बारे में हम संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में प्राप्त करने वाले हैं। ठीक है, और किसानों को क्या मिला है, नौकरी पैसा वगैरह, स्टूडेंट को, महिलाओं को क्या मिला है इस बजट में। ठीक है, ये सब पॉइंट्स हम इस वीडियो के अंदर देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। और आज क्लास स्टार्ट करने से पहले यदि अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को भी ऑन कर ले और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कर दे। ओके दोस्तों, हम इस चैनल के ऊपर डेली जो नई भर्तियाँ आती हैं उनके बारे में भी अपडेट्स लेकर आते हैं सबसे पहले, और साथ ही साथ में इसके ऊपर करंट अफेयर और जीके जीएस की क्लासें भी होती रहती है। ठीक है, तो चलिए आज समझते हैं हम बजट 2024 को। तो ये जो बजट 2024 का, इसका पहला पॉइंट देखें ना हम, तो इसके अंदर जो नई टैक्स रिजिम है ना, उसमें बदलाव किया गया है। यानी जो 7.75 लाख रुपए तक की इनकम टैक्स फ्री होगी। ठीक है, यानी जो 7.75 लाख रुपए तक की जो इनकम है ना, वो टैक्स फ्री होगी अब। ओके, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है ना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मोबाइल फ़ोन और सोना चांदी सस्ते होंगे, सरकार ने कस्टम ड्यूटी घटाई है। ठीक है, सरकार ने है ना सोना चांदी, मोबाइल फ़ोन के साथ साथ जो अन्य कुछ सामान है जिनके ऊपर कस्टम ड्यूटी घटाकर उनको सस्ता किया है। तो हम देखते हैं कि कौन कौन सी चीज़ सस्ती हुई है। तो फ़ोन, चार्जर, सोना चांदी, प्लेटिनम, कैंसर की जो 3 दवाइयाँ हैं उनको भी फ्री, उनको भी सस्ती किया गया है। ठीक है, कस्टम ड्यूटी घटाई गई है इनके में। इलेक्ट्रॉनिक सामान हो गया, सोलर पैनल हो गया, रेयर मिनरल्स हो गया, फिश फीड सस्ते हो चुके हैं। ठीक है, उसी के साथ में प्लास्टिक से जुड़े जो प्रोडक्ट हैं वो महंगे होंगे। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट देखें ना, तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि जो एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर्स हैं ना, उनके लिए रोज़गार से जुड़ी 3 स्कीमें लॉन्च की जाएगी। कौन सी होगी? पहली बार जॉब करने वालों के लिए स्कीम ए होगी, मैन्युफैक्चरिंग में जॉब क्रिएशन के लिए स्कीम बी होगी, और एम्प्लॉयर्स के लिए स्कीम सी होगी। ठीक है, जो ये स्कीम ए होने वाली है ना, इसके अंदर जो 1 लाख रुपए से कम सैलरी होने पर EPF में पहली बार रजिस्टर करने वाले लोगों को 15,000 रुपये की मदद 3 किस्तों में सरकार के द्वारा की जाएगी। ठीक है, और इसका जो लाभ है स्टार्टिंग में 210 लाख स्टूडेंट्स को होने वाला है। ठीक है, युवाओं को होने वाला है, 210 लाख युवाओं को इसका लाभ होने वाला है स्कीम ए का। ठीक है, इसके बाद हम स्कीम बी की बात करें ना, तो स्कीम बी में है ना, जो इसमें जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से जुड़े जो फर्स्ट टाइम एम्प्लॉयज़ होंगे उनको EPF के में जमा के आधार पर 4 साल में इंसेंटिव मिलेगा। ओके, इसमें 30 लाख युवाओं को फ़ायदा होने वाला है। ठीक है, स्कीम बी में 30 लाख युवाओं को फ़ायदा होने वाला है। ओके, इसके साथ हम स्कीम सी की बात करें ना, तो स्कीम सी में जो एम्प्लॉयर्स के लिए स्कीम सी निकाली गई है, उसमें है ना, इस स्कीम में जो सरकार है ना, वो एम्प्लॉयर्स का बोझ घटाने का काम करेगी। इसके तहत ना नए कर्मचारियों को जो EPF हो ना, उसमें कंट्रीब्यूशन पर एम्प्लॉयर्स को दो साल तक 3,000 रुपये का रीएम्बर्समेंट देगी। ठीक है, कितने का? 3,000 रुपये का। ओके, ये भी आप ध्यान रखना। तो ये 3 स्कीमें लॉन्च होगी। ओके, इसके बाद में नेक्स्ट देखें ना, तो जो एग्रीकल्चर के लिए सरकार ने 1.52 लाख करोड़ रुपए जारी किए और किसान सम्मान निधि में कोई भी बदलाव नहीं किया गया है। सरकार ने है ना पिछले साल है ना जो एग्रीकल्चर के लिए 1.25 लाख करोड़ रुपए दिए थे, और इस बार है ना बजट के लिए 21.6% यानी 25,000 करोड़ रुपए बढ़ाए हैं। ठीक है, पिछली बार 1.25 थे और इस बार 1.52 लाख करोड़ रुपए एग्रीकल्चर के लिए दिए हैं। और जो किसान सम्मान निधि है ना, इसमें कोई भी बदलाव नहीं किया गया है। जो MSP को लेकर जो अंतरिम बजट में घोषणा की गई थी वही रखी गई है। इसमें 6,000 रुपये किसान सम्मान निधि के लिए रखे गए हैं। ओके, 8,000 रुपये होने की बात थी लेकिन वो नहीं किए गए हैं। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट है ना, नेक्स्ट देखें तो 1 करोड़ युवाओं के लिए इंटर्नशिप प्रोग्राम का ऐलान। ठीक है, टॉप 500 जो कंपनी है उनमें इंटर्नशिप के लिए युवाओं को मौका दिया जाएगा। ठीक है, सरकार टॉप 500 जो कंपनियां होगी उनमें 1 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप के अवसर देने के लिए योजना शुरू करेगी। ओके, और इसमें हर महीने 5,000 रुपये इंटर्नशिप भत्ता और 6,000 रुपये एक मुफ्त सहायता दी जाएगी। ठीक है, ये सरकार के द्वारा दी जाएगी। इसके बाद में अगर 1 साल के बाद में हम इसके अंदर उस कंपनी से जुड़े हुए स्किल्स को जानेंगे, समझेंगे और उसकी ट्रेनिंग लेंगे, उसके बाद में आप उस कंपनी में जॉब भी कर सकते हैं। ओके,
और सरकार के द्वारा हर महीने 5,000 रुपये इंटर्नशिप भत्ता और 6,000 रुपये एक मुश्त सहायता दी जाएगी। ओके, इसके अंदर 1 करोड़ युवाओं को मौका दिया जाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा छठा कि मुद्रा लोन की लिमिट 2 गुनी हुई है। इसमें जो एमएसएमई है ना, उसको 10 लाख की जगह 20 लाख तक का लोन दिया गया है। ठीक है, इसको जानेंगे हम कि जो मुद्रा लोन की लिमिट को बढ़ाकर 2 गुना कर दिया गया है। सरकार के द्वारा जो मुद्रा लोन दिया जाता था उसकी जो लिमिट है उसको बढ़ाकर दो गुना कर दिया गया है। पहले इस स्कीम के तहत जो एमएसएमई है उसके लिए 10 लाख रुपए तक का लोन मुहैया कराया जा रहा था, और जो अब है ना 20 लाख रुपए कर दिए गए हैं। ओके, ठीक है। और जो पीएम मुद्रा योजना में 3 कैटेगरी है, कौन सी है? शिशु लोन, किशोर लोन और तरुण लोन है। शिशु लोन के तहत 50,000 रुपये, किशोर लोन के तहत 5 लाख रुपए और तरुण के तहत 10 लाख रुपए तक का लोन दिया जाता था। ठीक है, इसको बढ़ाकर 2 गुना कर दिया गया है अब। इसके बाद में नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट हमारा पॉइंट है कि महिलाओं के लिए 3 लाख करोड़ का एलोकेशन हॉस्टल भी बनेंगे। ठीक है, तो ये महिलाओं के लिए बड़ी घोषणा है, जो 3 लाख करोड़ रुपए का एलोकेशन हॉस्टल भी बनाए जाएंगे। ओके, इसके तहत देखें तो महिलाओं और लड़कियों को फायदा पहुंचाने वाली योजनाओं के लिए 3 लाख करोड़ रुपए से अधिक का आवंटन किया गया है। सरकार वर्क फोर्स में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए कामकाजी महिलाओं के लिए हॉस्टल बनाएगी। ओके, ये ध्यान रखना कि महिलाओं और लड़कियों के लिए 3 लाख करोड़ रुपए से अधिक का आवंटन किया गया है। दोस्तों, यदि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को भी ऑन कर ले और वीडियो को ज़्यादा से लाइक और शेयर कर दे, और साथ साथ हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर ले। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखें ना हम, तो नेक्स्ट पॉइंट है कि नालंदा को पर्यटन स्थल के रूप में बढ़ावा देगी सरकार। जो नालंदा विश्वविद्यालय है उसको पर्यटन स्थल है उसके रूप में बढ़ावा देगी हमारी सरकार। ठीक है, तो जो केंद्र सरकार है बिहार के जो नालंदा राजगीर कॉरिडोर सहित नालंदा को पर्यटन स्थल के रूप में बढ़ावा देगी। ओके, काशी विश्वनाथ मंदिर की तरह विष्णुपद मंदिर और महाबोधि मंदिर में कॉरिडोर को डेवलप करेगी। ओके, ये नालंदा के लिए घोषणा हुई है। इसके अंदर जो मैंने 24 पॉइंट रखे हैं ना, वो महत्वपूर्ण आपके आगामी एग्जाम्स के लिए भी। ओके, इसके बाद में नेक्स्ट है कि सरकार ने एंजल टैक्स खत्म किया है, स्टार्टअप्स को राहत मिलेगी। ठीक है, जो एंजल टैक्स होता था ना, सरकार ने उसको ख़त्म कर दिया है। ये एंजल टैक्स क्या होता था इसको समझे तो इसको समझने के लिए हम देखते हैं कि कोई प्राइवेट कंपनी अपने शेयर को उसके फेयर वैल्यू से अधिक कीमत पर बेचती है तो उस कंपनी को एंजल टैक्स पेमेंट करना पड़ता था। ठीक है, इसके लिए जो सरकार ने इसका एंजल टैक्स है ना वो ख़त्म कर दिया है। इससे होगा क्या कि इससे जो आमतौर पर जो एंजल स्टार्टअप्स कंपनियों पर लगता था, जब उनमें कोई इन्वेस्ट करता था, इससे स्टार्टअप्स को टैक्स से राहत मिलेगी। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट जो 10 पॉइंट है, 10वां पॉइंट है, वो है कि फ्यूचर एंड ऑप्शन पर एसटीटी टैक्स बढ़ाया। ठीक है, सरकार ने जो फ्यूचर एंड ऑप्शन पर है ना एसटीटी टैक्स बढ़ाया है। ठीक है, जो फ्यूचर पर सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स यानी एसटीटी जो पहले 0.0125% था उसे बढ़ाकर अब 0.02% हुआ है। ठीक है, और जो ऑप्शन ट्रांजेक्शन पर है ना 0.0625% था ना, उसे बढ़ाकर 0.1% लगाने का ऐलान किया गया है। ठीक है, इसके साथ जो F&O में छोटे निवेशकों की बढ़ती संख्या और घाटे के कारण सरकार ने ऐसा किया है। ठीक है, ये टैक्स इसलिए बढ़ाया है। इसके बाद में नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट है कि बिहार एयरपोर्ट मेडिकल कॉलेज और स्पोर्ट इंफ्रा का प्रस्ताव है। ठीक है, तो बिहार के अंदर एयरपोर्ट मेडिकल कॉलेज और स्पोर्ट इंफ्रा का प्रस्ताव रखा गया है। इसके तहत 26,000 करोड़ रुपए की लागत से पटना पूर्णिया एक्सप्रेसवे, बक्सर भागलपुर हाईवे, बोधगया राजगिरी वैशाली दरभंगा से बेहतर सड़क और बक्सर में गंगा नदी पर एक एडिशनल 2 लेन पुल का डेवलपमेंट होगा। ओके, इसके साथ में जो अमृतसर है ना, अमृतसर कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर पर बिहार के गया में इंडस्ट्रियल नोड डेवलप किया जाएगा। ठीक है, यह पूर्वी क्षेत्र के विकास को गति देगा। राज्य में एयरपोर्ट मेडिकल कॉलेज और स्पोर्ट्स इंफ्रा की स्थापना का भी प्रस्ताव रखा गया है। ओके, नेक्स्ट देखें ना, तो नेक्स्ट है कि जो आंध्र प्रदेश है ना उसके लिए 15,000 करोड़ रुपए का स्पेशल पैकेज इंडस्ट्रियल कॉरिडोर भी बनेगा। ठीक है, जो आंध्र प्रदेश है ना उसके लिए 15,000 करोड़ रुपए का स्पेशल पैकेज
का ऐलान किया गया है। ठीक है, इसके तहत जो आंध्र प्रदेश के लिए 15,000 करोड़ रुपए के स्पेशल पैकेज की घोषणा की गई है। इसी वित्तीय वर्ष में ये पैसे जारी किए जाएंगे। ठीक है, और जो विशाखापट्टनम, चेन्नई, ओरवाकल, हैदराबाद इंडस्ट्रियल कॉरिडोर स्थापित किया जाएगा। इसके साथ ही एक हैदराबाद बेंगलुरु इंडस्ट्रियल कॉरिडोर भी बनेगा। रायलसीमा, प्रकाशम और उत्तरी आंध्र प्रदेश जिलों के लिए स्पेशल बैकवर्ड एरिया फंड की भी घोषणा की गई है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि 4.54 लाख करोड़ रुपए का बजट डिफेंस के लिए भी है। जो हमारी डिफेंस है उसके लिए 4.54 लाख करोड़ रुपए का बजट पारित किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट बात करें नेक्स्ट पॉइंट रहने वाला वो है कि 1 करोड़ लोगों को हर महीने 300 यूनिट तक की बिजली फ्री का फॉर्मूला दिया गया है। तो 1 करोड़ लोगों को ना 300 यूनिट फ्री बिजली तक का फॉर्मूला दिया गया है। यानी जो पीएम सूर्योदय योजना है ना, उसके तहत 1 करोड़ से अधिक घरों में 300 यूनिट तक सोलर बिजली फ्री दी जाएगी। ठीक है, यह अंतरिम बजट में इसकी घोषणा हुई थी और इस बजट में बताया गया कि पैदा होने वाली जो सोलर एनर्जी है ना, सीधे उस घर को मिलने के बजाय पहले सप्लाई ग्रिड में जाएगी। ठीक है, ये इस बजट में पास किया गया है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखें ना, तो नेक्स्ट पॉइंट है कि 1 करोड़ गरीब और मध्यम वर्ग परिवारों के लिए घर बनेंगे। जो पीएम आवास योजना है ना, उसके तहत 1 करोड़ गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों के लिए घर बनाए जाएंगे। ठीक है, और जो ये घर है ना वो PPP मॉडल के तहत यानी सरकार पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत ये मकान बनाए जाएंगे। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है वो है कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की छूट 1 लाख से बढ़कर 1.25 लाख कर दी गई है। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट देखें ना, तो नेक्स्ट पॉइंट है कि जो हायर एजुकेशन के लिए स्टूडेंट्स को मदद दी जाएगी। ठीक है, तो स्टूडेंट्स को जो हायर एजुकेशन के लिए देश भर की जो संस्थानों में एडमिशन के लिए 10 लाख रुपए तक का लोन सरकार प्रोवाइड करवाएगी। ठीक है, इसके लिए हर साल 1 लाख छात्रों को ई वाउचर मिलेंगे। लोन का अमाउंट पर 3% ब्याज सरकार देगी। ठीक है, 10 लाख तक का लोन सरकार प्रोवाइड करवाएगी और इसके तहत हर साल 1 लाख छात्रों को चुना जाएगा। ओके, और इसमें जो 3% ब्याज है ना वो सरकार देगी। ये जो हायर एजुकेशन प्राप्त करने वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए सरकार ने किया है। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा 18वां पॉइंट है वो है कि पीएम जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान 5 करोड़ आदिवासियों को फ़ायदा मिलेगा। ठीक है, जो पीएम जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान चलाया जाएगा जिसके तहत 5 करोड़ आदिवासियों को फ़ायदा मिलने वाला है। ठीक है, इस योजना के तहत है ना जो आदिवासी समुदाय और सामाजिक और आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान शुरू किया जाएगा। ठीक है, और योजना के तहत आकांक्षी जिलों और जनजातीय बहुल गांवों में जनजातीय जो परिवार है उनके पूर्ण कवरेज के लिए कदम उठाए जाएंगे। और इस योजना में 63,000 गाँवों को, ठीक है, कितने गाँवों को, 63,000 गाँवों को कवर किया जाएगा और 5 करोड़ आदिवासियों को फ़ायदा दिया जाएगा। ठीक है, 5 करोड़ आदिवासियों को फ़ायदा दिया जाएगा और 63,000 गाँवों को इसके अंदर कवर किया जाएगा। ये भी आप ध्यान रखना। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो नेक्स्ट पॉइंट है कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत मौसम अनुकूल सड़कें बनेंगी। तो ये जो योजना है ना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, इसके तहत मौसम के अनुकूल सड़कें बनाई जाएगी। इस योजना की 4थे चरण की शुरुआत की जाएगी। ठीक है, इस योजना की 4थे चरण की शुरुआत इस बार की जाएगी। ठीक है, इसके तहत 25,000 ग्रामीण बस्तियों को सभी मौसम के अनुकूल सड़कें बनाई जाएगी। ठीक है, ये भी आप ध्यान रखना कि कितनी ग्रामीण बस्तियों में सड़कें बनाई जाएगी। तो 25,000 ग्रामीण बस्तियों में 4थे चरण में सड़कें बनाई जाएगी। ठीक है दोस्तों, यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं है तो प्लीज़ सब्सक्राइब के लिए वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दें। ठीक है दोस्तों, आप वीडियो लाइक ज़रूर किया करो और साथ साथ कमेंट करके बताना कि आपको ये जो जानकारी है वो कैसी लग रही है। ओके, इसके बाद हम नेक्स्ट बात करें। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि जो पूर्वी क्षेत्र में डेवलपमेंट के लिए पूर्वोदय योजना लाई जाएगी। ठीक है, यानी सरकार के द्वारा ना 2024-25 के लिए पूंजीगत व्यय के लिए 11.11 लाख करोड़ रुपए देगी। ठीक है, 11.11 लाख करोड़ रुपए सरकार के द्वारा दिए जाएगा। ओके, जो जीडीपी का 3.4% रहने वाला है। ओके, इस योजना के तहत जीडीपी का 3.4% दिया जाएगा।
जो बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा और आंध्र प्रदेश है ना, उनको इस योजना के तहत कवर करते हुए देश के जो पूर्वी क्षेत्र के डेवलपमेंट के लिए पूर्वोदय योजना लाई जाएगी। ठीक है, तो इस जो पूर्वोदय योजना के तहत कौन कौन से राज्य आने वाले हैं? बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा और आंध्र प्रदेश को कवर किया जाएगा। ओके, नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट हमारा 21वां पॉइंट है कि मनरेगा एलोकेशन में कोई भी बदलाव नहीं हुआ है। ठीक है, जो मनरेगा है, जो महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम है, उसके तहत इस बार भी 86,000 करोड़ रुपए ही पारित किए गए हैं। ठीक है, जो अंतरिम बजट था ना, उसके समान ही राशि रखी गई है। ओके, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है जो एमएसएमई है ना, इंटरनेशनल मार्केट में प्रोडक्ट बेच सकेंगे। ठीक है, जो एमएसएमईज इंटरनेशनल मार्केट में प्रोडक्ट बेच सकेंगे। ओके, इसमें है ना, जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप होती है PPP मॉडल में ई कॉमर्स माध्यम से एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए हब बनाए जाएंगे। ओके, नेक्स्ट बात करें ना, तो नेक्स्ट हमारा पॉइंट है कि जो ऑनलाइन सामान बेचने वाले ट्रेडर्स पर अब कम टैक्स लगेगा। ठीक है, जो ई कॉमर्स ट्रेडर्स पर लगने वाले टैक्स को 1% से घटाकर, पहले ये टैक्स 1% लगता था, अब घटाकर इसको 0.10% कर दिया गया है। ठीक है, तो जो ऑनलाइन सामान बेचते हैं ना या सर्विस बेचने वाले हैं, उनको किसी भी डीलर को ये टैक्स देना होता था। ठीक है, जो ये ट्रेडर्स पर जो टैक्स लगता था ना, ये जो टैक्स है ना, वो जो ऑनलाइन सामान या सर्विस बेचने वाले होते थे ना, उनको किसी भी डीलर को ये टैक्स देना होता था। ठीक है, जिसे घटाकर कम कर दिया गया है। ओके, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखें ना, 24 और लास्ट पॉइंट है, तो नाबालिगों के लिए NPS वात्सल्य स्कीम की घोषणा की गई है। नेशनल पेंशन स्कीम है ना, उसकी घोषणा की गई है। ठीक है, इसमें जो हमारी वित्त मंत्री है निर्मला सीतारमण, उन्होंने जो NPS वात्सल्य स्कीम की घोषणा की है। इसमें जो नाबालिग है ना, नाबालिगों को इसके जरिए लॉन्ग टर्म सेविंग का ऑप्शन मिलेगा। इस स्कीम में जो माता पिता है और अभिभावक है ना, वो बच्चों की ओर से निवेश कर सकेंगे और बालिग होने पर अकाउंट रेगुलर NPS में बदला जाएगा। ओके, ये इस हमारे जो आज बजट पेश हुआ है, इसके जो मोस्ट 24 पॉइंट्स थे, उनके बारे में हमने इस वीडियो के अंदर डिस्कस कर लिया है। ठीक है, ये जो 24 जो पॉइंट थे, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट थे जिनके बारे में मैंने इस वीडियो के अंदर आपको बताया। ठीक है दोस्तों, तो आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना, और साथ ही साथ यदि अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को भी ऑन कर लेना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कर देना। ओके दोस्तों, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। फिर